बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.5 का जो रिमेनिंग जो उसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग हल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है कि x माइनस 1/2x की वैल्यू आपके पास 6। हम लोगों ने इस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब की। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर से एग्जैक्टली उसकी तरह क्वेश्चन, लेकिन वो प्लस के लिए था, अब ये माइनस के लिए है। तो सोल्यूशन देख लें, सिंपल सा सोल्यूशन है। आप लिखेंगे सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ दी हुई है उसको देख लें। गिवन दैट आपको जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई है वो अपने साथ यहाँ पर लिख लें और इस इक्वेशन का क्या ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे अगर आप क्यूब ले लेते हैं आपके पास आ जाएगा x माइनस होल 2x होल क्यूब, और इस साइड पे आ जाएगा आपके पास 6 का क्यूब। इस साइड पे आपके पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस है, माइनस का करेंगे हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, और ये इक्वल हो जाएगा 6 का क्यूब। काफ़ी लार्ज नंबर है, 6 6 ज़ार 36 एंड 36 6 ज़ार आई थिंक 216 आता है। सो ये हो गया आपके पास इस साइड का। हमने जो फार्मूला खोल दिया और यहाँ पर हमने क्यूब ले लिया सिर्फ, ठीक है जी। अब यहाँ ऊपर भी क्यूब ले लें। एक्स क्यूब अपनी जगह पे, 1 का क्यूब ऑलरेडी, 1 का क्यूब क्या है, ऑलरेडी 1 है आपके पास, एंड 2x का क्यूब, 2 का क्यूब आपके पास 8 है, x का क्यूब आपके पास x क्यूब है, तो आप लिखेंगे x 8x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ x और यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आ जाएगा 3, और नीचे 2 अपनी जगह पे रह जाएगा, और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x भी अपनी जगह पे आ जाएगा, और यहाँ इस साइड पे 216 लिख लेंगे। अब ये टर्म देख लें, यहाँ पर जो आपके पास दरमियान में दो टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है। x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ 6 पुट कर लें और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब, ये वो हिस्सा है जिसका हमने वैल्यू मालूम करनी है, और यहाँ पर आपके पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई है 6 लिख लेंगे। सो आगे देख लें, x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाई, या इधर कैंसिलेशन कर ले, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है जी। इसको उधर शिफ्ट भी कर लें, आपके पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ माइनस है उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर इज़ x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब इज़ इक्वल टू 216 प्लस 9 से क्या आ जाएगा आपके पास 225, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तकरीबन 5 और 6 की तरह ही एग्जैक्टली है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ करना है कि अगर ये आपके पास 6 के इक्वल है a प्लस बी, तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18ab आपके पास 216 के इक्वल है। सिंपल है आपके पास, एज a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर लिख लेते हैं। क्यूब से क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू 6 क्यूब। दिस एम्प्लाइज a प्लस बी होल क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, a क्यूब बी क्यूब 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब हमने मालूम भी किया था 216 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख लें इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पर आपके पास इस एक्सप्रेशन में जो ये वाला यहाँ पर जो एरिया है a प्लस बी, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो क्या है 6, तो वो यहाँ पर पुट कर लें। हम लिखेंगे a क्यूब बी क्यूब 3ab मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल टू 216, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 6 से क्या आता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 से क्या आता है 3 6 ज़ार 18, एंड ए भी अपनी जगह पे आ जाएगा, और अपने इसी चीज़ की तो वैल्यू मालूम करनी थी, तो यहाँ पर आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18a भी हमने मालूम करना था कि किसके इक्वल है, कि ये 216 के इक्वल है। यहाँ पर हम लोगों ने उन दोनों को प्रूफ कर लिया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रेप्लिका है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का भी। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, आपको जो चीज़ दी हुई है इसका क्यूब ले लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एज आपको दिया क्या हुआ है कि u माइनस वी इज इक्वल टू 3, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब जब दोनों साइड पे लेंगे आपके पास आ जाएगा u माइनस वी होल क्यूब, और इस साइड पे आ जाएगा आपके पास 3 क्यूब। यहाँ से आप क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी होल क्यूब का। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये क्या है, वेरिएबल्स के नाम चेंज है, तो आप लिखेंगे u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3uv मल्टीप्लाई बाय u माइनस वी। और उस साइड पे क्या है, 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27। यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाता है u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3uv मल्टीप्लाई यहाँ पर जिस चीज़ से हो रहा है इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, वैल्यू इज़ 3। तो यहाँ पर आप 3 पुट कर लेंगे, आपके पास जो यहाँ क्वेश्चन है वो क्रिएट हो जाएगा u क्यूब माइनस वी क्यूब एंड 3 3 9uv इज़ इक्वल टू 27। और यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद हो। फिर फार्मूला ओपन करते जाना है, आप लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आता जाएगा आपके पास। सही है जी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसकी तरफ देखने चलें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आपको ये एक चीज़ दी हुई है, a प्लस 1/a इज़ इक्वल टू 2। हमने इसकी इन तीनों टर्म्स की जो है आपके पास, इन तीनों जो आपके पास एक्सप्रेशन इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब एंड a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4। ये दोनों हम लोग कनेक्ट एक तरह से एक ही कनेक्शन में, एक ही कंटिन्यूटी में हम लोग ये दोनों एक फाइंड करेंगे। तो पहले इन दोनों को फाइंड करते हैं, उसके बाद ये सेपरेटली फाइंड करेंगे। किस तरह इन दोनों को फाइंड करेंगे उसकी तरफ देख लें। सबसे पहली चीज़ आपको जो दी हुई है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन को नाम देते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा, तो हम लोग पे डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है जी। इसके अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर जो हम इस पे लेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a होल स्क्वायर आ जाएगा इस साइड पे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सही है जी। a प्लस बी होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, और 2 का स्क्वायर क्या, 4। यहाँ a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की, वो क्या है आपके पास, इधर देख लें। आंसर आपके पास क्या आ गया इसका, 4 सॉरी यहाँ पर रह जाता है 2 रह जाता है 2 और इज इक्वल टू 4। सही है जी। ये 2 आपके पास यहाँ रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 रह जाएगा। 2 को भी जब आप उधर शिफ्ट कर लेंगे आपके पास एक चीज़ जो है वो फाइंड हो जाएगी, 4 माइनस 2 2। या चलें अगले स्टेप में कर लें, 4 माइनस 2 एंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक टर्म आपके पास फाइंड हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन का अगर मैं दोबारा स्क्वायर ले लेता हूँ, मेरे पास a पावर 4 क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ की वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन से मालूम करेंगे। दोबारा लिख लें, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे। अब हम किसका स्क्वायर ले रहे हैं, a पावर a स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर ले रहे हैं। तो अब हमारे पास a पावर 4 क्रिएट हो जाएगा इधर। इस साइड पे देख लें इसको, इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इस केस में क्या होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर लिया जाएगा। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, एंड 2ab क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अगेन 4। यहाँ ये दोनों फिर कैंसिल हो जाते हैं। इस साइड पे आ जाएगा a पावर 4 1 डिवाइडेड बाय a पावर 4, 2 यहाँ प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपके पास दूसरी चीज़ की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम भी आ जाती है और फाइंड भी हो जाती है। ठीक है जी, ये भी 2 आ गया, दो चीज़ें फाइंड हो गई। थर्ड वन क्या है, अब क्यूब के लिए क्योंकि सेपरेट फार्मूला है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशन 1 का क्यूब ले लेंगे। अब उसकी तरफ देख लें, उस सिरे से दोबारा ऐसा कर लेते हैं, एज a प्लस 1/a इज इक्वल टू, आपके पास उसकी वैल्यू क्या थी, a प्लस 1/a की वैल्यू 2 वैल्यू है आपके पास, ये हमने लिख लिया। अब इसका क्या लेंगे, इसका हम लोगों ने लेना है टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोगों ने क्यूब लेना है। इसका अगर एक्सप्रेशन का हम क्यूब ले लेते हैं, आपके पास एक साइड हो जाएगा a प्लस 1/a होल क्यूब, और इस साइड पे आ जाएगा 2 का क्यूब। ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी एंड 2 का क्यूब क्या आपके पास 8। मैं यहाँ ए बी से यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग फार्मूले के साथ इसको रिलेट किया करें। सही है जी। ये थोड़ा सा ऐसा कर लें 9 की तरह ना लग जाए, क्यूब बन गया लेकिन चलो। अच्छा, ए और ए आपके पास कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसके बाद, ए क्यूब रह जाएगा इस साइड पे, 1/a क्यूब रह जाएगा एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 1/a रह जाएगा। ठीक है जी। और a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है विच इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 8 एंड a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8। 6 यहाँ प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी, सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। इससे एक और भी चीज़ फाइंड होती है, अगर आप देख लें इसको, तीनों वैल्यूज़ अगर आप देखें, बल्कि चारों वैल्यूज़ मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, चारों वैल्यूज़ को अगर आप गौर से देखें, एक जो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और जो 3 हमने फाइंड किए, उन सब का आंसर आपके पास सेम है। तो आखिर में एज आ एक्स्ट्रा आप जवाब के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हैं, वो यहाँ पर नोट कर लें। ये आप लिख सकते हैं कि a प्लस 1/a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज़ इक्वल टू a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 इज़ इक्वल टू 2। ये एक एज आ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आंसर्स को देखें सारे के सारे जो हैं वो 2 के इक्वल ही हैं। सही है जी। तो इसके साथ आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 4.5 भी अख्ताम पजीद होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज पढ़ेंगे और न्यू एडिशनल जो है फार्मूलेज़ भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।